मुचिंग को जो बैग चाहिए था वही बैग गुआनशुन ने उसे गिफ्ट में दिया, और वो भी मुचिंग ने उसे बताया नहीं था। मुचिंग बहुत ही कंफ्यूज था कि आजकल वो ऐसा ही कर रहा है। मुझे जो चाहिए होता है वो मेरे बिना बताए वो ले आता है। तो इतने सारे कोइंसिडेंट की वजह से मुचिंग को वो अजीब लग रहा था। फिर उसके स्टेज पे जाने का वक्त हो गया, तो गुआनशुन ने उसे गुड लक विश किया कि जाके अच्छा करना। मुचिंग ने उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहा और वो स्टेज पे चला गया। फिर शो पूरा होने के बाद गुआनशुन कहीं पे जा रहा था कि मेरे ब्यूटी को खुश करने के लिए ये सही नाइट है। गुआनशुन ने सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी थी और उससे खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। लेकिन जब वो गाड़ी लेके निकला तब मुचिंग ने अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि उसका पीछा करो। यहाँ पे दूसरी ओर उस सुनसान आइलैंड पे निंगी को काफी सारी चोटें लगी थी और उसे होश आ ही नहीं रहा था। तो फिर सुमो बहुत ज्यादा परेशान था और निंगी की पीठ में एक बड़ी चोट लगी थी जहाँ से अब भी खून बह रहा था। तो फिर सुमो ने निंगी का कोट फाड़ कर निंगी के घावों पे मरहम पट्टी कर दी। फिर वो मदद ढूंढने के लिए जंगल में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद ही निंगी को होश आया। सुमो को अपने आसपास ना पाकर वो बहुत ज्यादा डर गया। उसे काफी सारी चोटें लगी थी, तो वो जैसे जैसे करके उठता है और इधर उधर सुमो को ढूंढने लगा, उसे बुलाने लगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर तुम कहाँ पे चले गए। तभी सुमो वहाँ पे आया एक लकड़ी की छड़ी लेकर कि निंगी इस तरह से घूमना बंद करो, अभी तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। उसे देखते ही निंगी ने वरीडली चिल्लाया कि आखिर तुम कहाँ पे चले गए थे। लेकिन फिर वो अपनी एंजाइटी को छुपाने लगा और नॉर्मली कहा कि तुम कहाँ पे गए थे। सुमो ने बताया कि तुम्हें काफी सारी चोटें लगी हुई थी, तो फिर मैंने तुम्हारे सारे घावों पे बैंडेज लगा दिया है और मैं तुम्हारे लिए ये लकड़ी ढूंढने गया था ताकि तुम इसके सहारे चल फिर पाओ। निंगी ने धीमी आवाज में कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरह से गायब नहीं हो जाना चाहिए था। निंगी ने अभी सुमो पे चिल्लाया था तो सुमो थोड़ा उदास हो गया था। निंगी ने पूछा कि तुम्हें कहीं पे चोट लगी है। सुमो को चोट लगी थी लेकिन उसने नहीं बताया। तभी अचानक से काले बादल आ गए, बारिश जैसा मौसम हो गया। तो सुमो ने कहा कि अभी तेज बारिश आने वाली है, मुझे जंगल में एक टूटा फूटा कैबिन मिल गया है, तो फिर चलो वहाँ पे चलते हैं। वो निंगी को सहारा देकर उस कैबिन तक ले आया। वहाँ पे थोड़ी जगह साफ की और निंगी को वहाँ पे बिठाया कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम यहाँ पे बैठ के आराम करो, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि कुछ काम का मिलता है या नहीं। लेकिन निंगी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका, उसे डर लग रहा था। सुमो ने उसके सर पे पैट किया कि कुछ भी नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसके जाने के बाद निंगी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अंदर से खुद को हिम्मत दे रहा था कि मेरे पास मेरा स्वीट हार्ट है, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक बीटल आ गया। वो निंगी की ओर ही आगे बढ़ रहा था, तो निंगी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो उसे लकड़ी से दूर करने लगा कि मैंने कहा कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं मेरे स्वीट हार्ट को बुला लूंगा। और वो चिल्ला चिल्ला के सुमो को मदद के लिए बुलाने लगा। उसकी आवाज सुन के सुमो तुरंत ही भाग के अंदर गया कि निंगी क्या हुआ। उसने देखा तो निंगी एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। सुमो ने उस बीटल को हाथ में लिया और बताया कि ये तो एक यूनिकॉर्न बीटल है, ये जहरीला नहीं होता और ये तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाएगा। इसे सुखाने के बाद हम इसका दवाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो। लेकिन निंगी पीछे हटने लगा और गुस्से से चिल्लाया कि बिल्कुल भी नहीं,